जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स इवेंट्स अकेडमी। दिस इज आराशी सोलंकी और आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, हम सबको पता है कि ब्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम है और इंडिया जो है इसका एक बहुत की मेंबर है। अब ब्रिक्स का ऐसा डिसीजन लिया गया है कि ब्रिक्स जो है सिर्फ 5 मेंबर्स 1 2 3 4 5 जो पहले था उसकी बजाय अब ब्रिक्स जो है और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा, मतलब इसमें और ज़्यादा मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। अभी रीसेंट ब्रिक्स समिट हमारा साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में सक्सेसफुल हुआ था। उस समिट के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है कि देयर आर मोर मेंबर्स विच आर बीइंग एडेड टू ब्रिक्स। इसका एक्सपेंशन हो रहा है विच वुड बी ग्लोबली बेनिफिशियल, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, सिक्योरिटी वाइज बेनिफिशियल, पॉलिटिकली वाइज बेनिफिशियल। तो हम ये सारा सब कुछ देखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में देखिए, ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर्स जो थे वो थे हमारे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो है अभी हमारी 15th ब्रिक्स समिट हुई। उसके बाद अभी रिसेंट एक्सपांशन में कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं वो देखो आप। ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, अर्जेंटीना, इथियोपिया एंड इजिप्ट। नाउ वन थिंग दैट टू रिमेंबर, ईरान जो है सिर्फ ब्रिक्स में ऐड नहीं हुआ है, एससीओ का भी जो है न्यू मेंबर है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ईरान जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ज़ोरों शोरों से पार्टिसिपेट कर रहा है और इससे सिर्फ जोग्राफिक बेनिफिट नहीं होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। ठीक है, ये एक्सपांशन जो है ब्रिक्स इंटेंड टू बी मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव। देखो पहले ब्रिक्स जो था सिर्फ 5 कंट्रीज थी ब्रिक्स में, बट अब क्योंकि ज़्यादा कंट्री ऐड हो गई है तो इससे क्या होगा, ब्रिक्स को और ज़्यादा स्कोप मिलेगा, और ज़्यादा इनिशिएटिव्स, और ज़्यादा ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिर्फ 5 कंट्रीज थी पहले पूरी ग्लोब की, ओनली 5 कंट्रीज कंसिस्टेड ऑफ ब्रिक्स। नाउ मोर कंट्रीज आर बीइंग एडेड, मतलब और ज़्यादा डाइवर्सिटी और ज़्यादा इंक्लूसिव, many more good things would be happening। ठीक है, अब ब्रिक्स एक्सपांशन क्यों किया गया उसके हम रीजन देख लेते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिक्स का मेन मोटिव ही यही था कि वेस्टर्न हेजेमनी, मतलब वेस्टर्न डोमिनेंस हमको खत्म करना है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी है, अगर वेस्टर्न डोमिनेंस खत्म करना है तो ज़्यादा आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा कंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसी सऊदी अरेबिया और ऐसी वाली कंट्रीज होंगी तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली। तो इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आपस में यू नो दिस वन थिंग कि ब्रिक्स में ऑलरेडी द कंट्रीज हेल्प ईच अदर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्योंकि और कंट्रीज इसमें ऐड हो गई हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। BRICS can create new avenues for economic growth and diversified trade relationship। इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप कितना अच्छा हो जाएगा इंडिया का। ब्रिक्स के चलते 4 कंट्री से तो इंडिया के रिलेशन अच्छे हो ही गए थे, अब न्यू कंट्रीज ऐड हो गई तो उनसे भी हमारे रिलेशन अच्छे हो गए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, अब आपस में पॉलिटिकल लीडर्स की भी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी तो पॉलिटिकल अगर हम एक रिलेशन देखें वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द अलायंस एफर्ट टू चैलेंज वेस्टर्न हेजेमनी। और जो ये वेस्ट की जो इतनी ज़्यादा ओवर डोमिनेंस है यूएन की हर बॉडी में, अगर आप देखो वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के जितने भी सर्वेज आते हैं उसमें भी आप देखोगे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होता है यूएसए से। तो ये सब चीज़ें भी हम ओवरकम कर सकते हैं हमारा खुद का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना के। सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज को हम इसमें जोरों शोरों से ला सकते हैं आगे। सिक्योरिटी में आपस में हम हेल्प कर सकते हैं, आर्मीज का हम आपस में एक्सरसाइज कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी, सिविल इंस्टेबिलिटी आती है। तो क्योंकि इतनी सारी मेंबर नेशंस हैं हमारे, तो हम सारे, अगर फॉर एग्जांपल अभी कुछ भी हो गया किसी कंट्री में, ईरान में अगर कुछ हो गया फॉर एग्जांपल, तो बिकॉज ऑफ दिस ब्रिक्स एक्सपांशन हम जो है बहुत अच्छे से पीस कीपिंग आर्मी वहाँ भेज सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इंडिया में कभी कुछ हो गया तो वो कंट्रीज हमारी मदद कर सकती हैं। तो ये सारा बहुत अच्छा है। अब और इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा है कि सिर्फ इतने लिमिटेड बेनिफिट्स नहीं दे, मेनी मोर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, इसके चलते इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और ट्रेड रिलेशन तो हमारे अच्छे हो ही जाएंगे। कोऑपरेशन जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, हमारे यहाँ बहुत सारी कंट्रीज जो ब्रिक्स के अंडर हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाएंगी, हम दूसरी कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले जाएंगे, तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वुड बी इंक्रीजिंग। ग्लोबल अफेयर्स में स्ट्रॉन्ग वॉइस, क्योंकि अभी ब्रिक्स सिर्फ 5 मेंबर नेशन से बना हुआ था इसलिए इतना ज़्यादा तवज्जो हम बोल सकते हैं नहीं मिलती होगी, लेकिन क्योंकि अब इतनी सारी कंट्रीज और ऐड हो गई हैं तो हमारी वॉइस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। ठीक है, चैलेंजेस तो हर चीज़ में आते हैं, हम हर बार चैलेंजेस देखते हैं, तो इस बार भी चैलेंज देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंसेस, क्यों? क्योंकि कुछ इकोनॉमीज हैं विच आर वेरी वेल टू डू, है ना, फॉर एग्जांपल चाइना। कुछ इकोनॉमीज हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जितने भी इसमें नेशंस हैं अगर आप उनकी बात करेंगे तो ईरान, सऊदी अरेबिया तो ठीक है, यूएई भी ठीक है, अर्जेंटीना ने अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, हैवी इन्फ्लेशन फेस किया।
ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि चेंजेस हैं इकोनॉमी में, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, कोई एकदम लो लेवल पे है, कोई मॉडरेट है, तो बिकॉज द लेवल्स आर डिफरेंट तो उनके गोल्स भी डिफरेंट होंगे, इकोनॉमिक गोल, तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है डिफरेंस के कारण। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन सम मेंबर स्टेट, अब देखो कुछ कुछ मेंबर स्टेट में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी मिलिट्री कूप हो रहा है, कभी तख्त पलट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। उसके कारण भी ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हो सकता है वो कुछ और चाहें, बाकी जिनकी स्टेबल पॉलिटिक्स हैं वो कुछ और चाहें कंट्रीज, ठीक है। तो ये कंट्रीज कौन सी हैं? इथियोपिया एंड ईरान, यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है। वेस्टर्न कंट्रीज का रेजिस्टेंस, तो ये तो होगा ही बिकॉज हम उनको उनके डोमिनेंस को खत्म करने के लिए कोई ग्रुप बना रहे हैं, तो वो क्यों ही चाहेंगे ये चीज, है ना, तो वो तो आपको करेंगे ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। अब देखो डोमिनेंस ऑफ चाइना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाइना जब 5 नेशंस थे ब्रिक्स में सिर्फ इनिशियली, तब भी चाइना का अराउंड 70% था उसमें, लेकिन अब जब इतनी कंट्रीज ऐड हो गई तो आप सोचें कि कम होगा, कम होके भी कितना सा ही कम हुआ, इट इज ओनली 62.92%, मतलब सिर्फ मुश्किल से 7% कम हुआ है। अगर आप इसको 63 पे राउंड ऑफ करेंगे तो इट इज ओनली अराउंड 7% रिडक्शन। तो ये तो अभी भी मेजॉरिटी स्टेक की अगर बात की जाए तो वो चाइना के पास ही है। तो चाइना का पूरे ब्रिक्स के एक्सपांशन में और ओरिजिनल ब्रिक्स में भी चाइना का डोमिनेंस बहुत था। तो डोमिनेंस ऑफ चाइना इज एन इशू, इट कैन बी अ चैलेंज, ठीक है, बट इंडिया एनीवेज ओवरकम्स एवरी चैलेंजेस। So this was the information about the new BRICS, when was the summit held, how many countries were added and all the things, why they were added, what are the challenges, what are the benefits and everything. I hope you understood and liked this video. For more such videos, subscribe our channel. Thank you for watching. Jai Hind.